आज के टाइम में बागरम को सिर्फ मिलिट्री टर्म्स में नहीं देखा जा सकता। ये एक की जियोपॉलिटिकल एसेट है क्योंकि इसकी लोकेशन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के क्रॉस रोड पर है। यहाँ से पावर प्रोजेक्शन और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का स्कोप बहुत बड़ा है। बागरम काबुल के लगभग 60 किलोमीटर नॉर्थ में सिचुएटेड है और अफगानिस्तान के की रीजन्स के साथ कनेक्ट करता है। मतलब यहाँ से सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं बल्कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान तक एक्सेस पॉसिबल है। इसी वजह से ये ब्रॉडर सेंट्रल और साउथ एशियन जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक क्रिटिकल गेटवे बन जाता है। यानी कि जो भी यहाँ कंट्रोल रखता है, चाहे मिलिट्री हो या इंटेलिजेंस एजेंसी, वो ना सिर्फ अफगानिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स पर इन्फ्लुएंस डाल सकता है बल्कि सराउंडिंग रीजन्स में ट्रेड रूट, सिक्योरिटी डायनामिक्स और जियो स्ट्रैटेजिक बैलेंस को भी एक शेप दे सकता है। बागरम का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस सिर्फ बेस के अंदर नहीं बल्कि इसके रीजनल रिपल इफेक्ट्स में भी है। ये एक रीजनल पावर हब है जो कंट्रोलिंग पावर को अलाउ करता है मेजर प्लेयर्स के लिए जैसे चाइना, रशिया और ईरान को क्लोजली मॉनिटर और काउंटर बैलेंस करने का। इस बेस की सबसे महत्वपूर्ण और स्ट्रैटेजिक बात यह है कि इस बेस से बस कुछ ही किलोमीटर दूर चाइना के जियांगजिंग रीजन में, जहां बीजिंग को इस्लामिक गतिविधियों के फैलने का डर है, मतलब यहाँ से न सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी मेंटेन की जा सकती है बल्कि अफगानिस्तान के थ्रू वाइडर सेंट्रल एशियन डायनामिक्स पर भी इन्फ्लुएंस बनाया जा सकता है। और सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, बागरम लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस हब का भी काम करता है। यहाँ से मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कॉन्टेक्स्ट में ये बेस काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड रूट्स को इन्फ्लुएंस करके कंट्रोलिंग पावर रीजनल इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अपनी डोमिनेंस इंश्योर कर सकता है। 21 सेंचुरी के ग्रेट गेम में बागरम का जियोपॉलिटिकल वैल्यू और भी ज्यादा हाईलाइट होता है। सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज, सिक्योरिटी और ट्रेड रूट्स पर जो मेजर पावर्स की रेस है, वहां कंट्रोल ऑफ बागरम एक पावरफुल लेवर है। ये लेवर न सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी को शेप करता है बल्कि काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स और स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज एक्सेस को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और जब चाइना की बात आए, ये बेस उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एक स्ट्रैटेजिक गेटवे बन सकता है। बागरम एक ऐसा हब है जहां से चाइना, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अपना इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक फुटप्रिंट मजबूत कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग सोच रहा था कि यहाँ मिलिट्री पर्सनल और इकोनॉमिक ऑफिशियल्स को डिप्लॉय करने का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेस में जो BRI से जुड़ी हुई है। इससे क्या होगा? चाइना अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस को और मजबूत करेगा, बागरम को लॉजिस्टिकल और इंटेलिजेंस हब के रूप में यूज करेगा और की ट्रांजिट और ट्रेड रूट्स पर अपना कंट्रोल मेंटेन करेगा। साथ ही ये जियांगजिंग के आसपास पोटेंशियल थ्रेट को मॉनिटर और काउंटर करने में मदद करेगा और सीपैक प्रोजेक्ट्स के लिए रीजनल स्टेबिलिटी इंश्योर करेगा। यानी कि बागरम सिर्फ एक एयर बेस नहीं है, ये 21वीं सदी के रीजनल चेसबोर्ड का की स्क्वायर बन चुका है, जहां हर मूव का इम्पैक्ट अफगानिस्तान के अंदर और उसके बाहर दोनों तरफ होगा। भारत के लिए US ट्रूप का अफगानिस्तान में वापस आना दोनों तरह के इमोशंस ला रहा है, एक आशा का और एक चिंता का। एक तरफ ये तालिबान और पाकिस्तान के डीप स्टेट के बीच अलाइनमेंट को लिमिट करेगा और रीजन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को चेक करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भारत के कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक इक्वेशंस को भी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा, चाहे वो ईरान हो या अफगानिस्तान के डी फैक्टो रूलर्स हो या ब्रॉडर मुस्लिम वर्ल्ड। चलिए इसको समझते हैं। भारत 2021 से तालिबान के साथ सतर्क बैक चैनल संवाद बनाए हुए है, मुख्य रूप से अपने हितों और विकास परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए। अगर US वापस आता है तो तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शासन को वैध मान्यता दिलाने का आत्मविश्वास मिल सकता है। लेकिन अगर भारत खुले तौर पर US की वापसी का समर्थन करेगा तो यह उनके भरोसे को नुकसान पहुंचा सकता है और प्रारंभिक संपर्क जोखिम में ला सकता है। भारत के स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन और प्रोजेक्ट्स जैसे छाबहार पोर्ट और एनर्जी कॉरिडोर्स ध्यान पूर्वक हैंडल करने होंगे। तेहरान कंसिस्टेंटली अपोज करता है किसी भी फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस को और बागरम का मिलिटराइज होना
उनके लिए और दिक्कत पैदा करेगा। इसका मतलब है कि भारत को अपनी ईरान के साथ इकोनॉमिक और एनर्जी टाइज को बैलेंस करना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंजॉय करता रहा है और यूएस प्रेजेंस वापस वहां आने से तालिबान की डिपेंडेंसी इस्लामाबाद पर कम हो सकती है। ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपना अफगान आउटरीच रिकैलिब्रेट करने का और रीजनल काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव को सपोर्ट करने का, वो भी बिना अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किए। अगर यूएस लिमिटेड प्रेजेंस के साथ वापस आता है तो भारत के पास कुछ स्ट्रैटेजिक टूल्स हैं, जैसे रीजनल टेरर नेटवर्क्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग को आगे बढ़ाना, यूएस और उसके एलाइज के साथ कोऑर्डिनेशन के जरिए। क्वाड पार्टनर्स खास तौर पे यूएस के साथ स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करना और इंडो पैसिफिक और सेंट्रल एशियन डायनामिक्स को अलाइन करने के लिए। अफगानिस्तान के लिए ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल एड को यूएन या सार्क मैकेनिज्म के जरिए आगे बढ़ाना, वो भी बिना डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डैमेज किए। इसका मतलब है कि भारत को एक वॉलेटाइल लेकिन अपॉर्चुनिटी रिच लैंडस्केप के लिए रेडी रहना होगा, जहां डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करना जरूरी है। अगर बागरम का रीएक्टिवेशन सच है तो ये 21 सेंचुरी का जियोपॉलिटिक्स का एक फेज ऑफ द ग्रेट गेम का सिग्नल है। अफगानिस्तान फिर से मेजर पावर्स के चेस बोर्ड में बदल रहा है, जहां हर मूव का इम्पैक्ट रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल स्ट्रैटेजी पर पड़ता है। चाइना, जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में एक्सपैंड करना चाहता था, अब सेटबैक फेस कर सकता है। यूएस बेस के प्रॉक्सिमिटी, स्पेशली जियांगजिन के पास, बीजिंग के लिए सिक्योरिटी कंसर्न रेस करेगा। चाइना शायद रशिया और ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करे अपने इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए और सीपैक प्रोजेक्ट्स एक्सेलरेट कर दे अपने वेस्टर्न फ्रंटियर सिक्योर करने के लिए, शायद अफगानिस्तान को बाईपास करते हुए। ये सिर्फ मिलिट्री और लॉजिस्टिक का गेम नहीं है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेयर अर्थ मिनरल्स और रीजनल इन्फ्लुएंस का भी एपिसेंटर है। बागरम का कंट्रोल डिसाइड करेगा कि कौन रीजनल ट्रेड और एनर्जी रूट्स पर डोमिनेंस बनाए रखेगा और कौन ग्लोबल पावर प्ले में एक स्टेप पीछे रहेगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और डिटेल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।